सो गाइस मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है नेटवर्किंग सीरीज का फुल कोर्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज आएंगी। आपसे यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लें ताकि आप इस प्लेलिस्ट को इजीली एक्सेस कर पाएँ। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है और हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग के बारे में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, साथ ही इस पूरी सीरीज पर काफ़ी सारे वीडियोज भी आएंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा नेटवर्क के बारे में। नेटवर्किंग क्या होता है ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, साथ ही इंटरनेटवर्किंग को भी हम लोग समझेंगे। इंटरनेट को भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इसे भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। साथ ही हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ नेटवर्क को भी देखेंगे, जैसे कि लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पर लास्ट में देखेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर को कि ये क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पर होने वाला है नेटवर्क। ये नेटवर्क होता क्या है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जांपल पे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ डिवाइसेस है या फिर कुछ कंप्यूटर्स है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2 कंप्यूटर्स हैं। इन 2 कंप्यूटर्स को हम लोग यहाँ पर आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी मीडियम के थ्रू। तो हमारा मीडियम क्या होगा, हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड में हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, जैसे कि डेटा केबल के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पर इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर वायरलेस जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्लूटूथ के थ्रू अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर पॉइंट पे भी देख सकते हैं, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर और डिवाइसेस। तो हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को जो कि यहाँ पर कनेक्ट हो जाए वायरलेस या फिर वायर्ड के थ्रू। तो ये तो था हमारे यहाँ पर नेटवर्क। अब आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं नेटवर्किंग क्या होता है। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि हम लोग 2 डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। एग्जाम्पल पर मैंने यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर्स को लिए हुए हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स हमारा यहाँ पर किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन कंप्यूटर्स के बीच में आपस में हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज शेयर करेंगे। कोई भी तरह का डेटा हो सकता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग स्टार्ट होगा, जैसे कि 1 कंप्यूटर हमारा यहाँ पर है वो 4th को कुछ सेंड कर रहा है, 4th 2 को, 3 को, इस तरह से यहाँ पर डेटा शेयर हो रही है। तो जैसे ही एक नेटवर्क में हमारे यहाँ पर डेटा का फ्लो स्टार्ट होता है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने यहाँ पर नेटवर्किंग स्टार्ट कर दी है, यानी कि हम लोग यहाँ पर डेटा शेयर कर रहे हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटर नेटवर्किंग के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क 1 है, जो कि हमने यहाँ पर जस्ट देखा, ये नेटवर्क 1 है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर नेटवर्क 2 है। तो इन 2 अलग अलग नेटवर्क के बीच में जब हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज शेयर होगा, हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज आपस में शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही नेटवर्क नहीं हो सकता, यहाँ पर मल्टीपल नेटवर्क भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल नेटवर्क्स के बीच में जब हमारे यहाँ पर डेटा शेयर होता है, रिसोर्सेज आपस में शेयर होती है, तो हम लोग इसे बोलेंगे इंटर नेटवर्किंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लेवल पर इसे मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर यहाँ पर ह्यूज पैमाने पर एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर एक अलग नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पर अलग चल रहा है, यहाँ पर अलग चल रहा है। तो इन सभी का एक जाल है। ये सब आपस में मिल जाते हैं जब ना, और यहाँ पर एक दूसरे से रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, जो कि हमारे यहाँ पर इंटरनेट है, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी यूज कर रहे हैं। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो अभी तक हमने यहाँ पर देखा नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेटवर्किंग, इंटरनेट। तो क्या होगा जब हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को दूसरों के साथ शेयर ना करना चाहें। ऐसा केस कब हो सकता है, जैसे एक कंपनी है जो कि यहाँ पर नहीं चाहेगी कि उसका जो पर्सनल डेटा है वो यहाँ पर दूसरे यानी कि 3rd पर्सन तक शेयर हो। वो अपने डेटा को अपने ही स्टाफ तक यहाँ पर लिमिट में रखना चाहती है, यानी कि उसका जो भी डेटा होगा ना, उसे सिर्फ एक्सेस कर पाए उसी के स्टाफ। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो यहाँ पर स्टाफ है मान लेते हैं, और ये हमारा यहाँ पर कंपनी है, जो कि हमारा यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी हमारा यहाँ पर स्टाफ होगा वही उसे एक्सेस कर सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट बोलेंगे। प्राइवेट नेटवर्क एक्सेसिबल ओनली टू एन ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ, ठीक है। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं एक्स्ट्रा नेट क्या होता है। तो जब हम लोग इंट्रानेट के डेटा को एक्सेस कर पाए इंटरनेट के मीडियम से, तो इसे हम लोग एक्स्ट्रा नेट बोलेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं एक बैंकिंग सेक्टर। ये हमें यहाँ पर क्या करेगी, एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेगी। जैसे कि एसबीआई बैंक में ही हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, योनो एसबीआई को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड देती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो ये हमारा यहाँ पर होगा एक्स्ट्रानेट। एग्जाम्पल पे हम लोग यहाँ पर सेम इसी चीज़ को ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, यहाँ पर इसके सारे स्टाफ है। तो हमें यहाँ पर एक यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर दिया जाता है, जिससे हम लोग यहाँ पर इसके इंटरनेट डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं।
आइए अब हम लोग यहाँ पर नेटवर्क के टाइप्स को भी समझ लेते हैं। कौन कौन से यहाँ पर नेटवर्क्स के टाइप होते हैं, कौन कौन से हम लोग यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतने सारे नेटवर्क को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पैन, लैन, कैन, मैन और वैन नेटवर्क, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे बात करते हैं। पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये जो होता है ना, ये काफ़ी छोटे स्केल पर होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर को एक फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। एग्जाम्पल पे भी आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। एक कंप्यूटर है हमारा यहाँ पर और एक यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है। इसे हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ के मीडियम से एक दूसरे को कनेक्ट कर दिए। तो ये हमारे यहाँ पर कहलाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज हमारे यहाँ पर काफ़ी छोटा होता है, यानी कि ये 10 मीटर तक का होता है। अगर हम लोग एक ब्लूटूथ डिवाइस को एक स्मार्टफोन से कनेक्ट करें और इसे यहाँ पर कुछ दूरी पर हम लोग यहाँ पर ले जाए एक दूसरे को, तो हमारे यहाँ पर कनेक्शन फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसका नेटवर्क का जो रेंज होता है वो यहाँ पर काफ़ी कम होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विथिन 10 मीटर्स। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो कि हमारा यहाँ पर है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। तो जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक बिल्डिंग से, उसमें काफ़ी सारे रूम्स है और यहाँ पर कई कंप्यूटर्स और कई प्रिंटर्स भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन सभी कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर लैन नेटवर्क का यूज करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमारे यहाँ पर कई कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप है, प्रिंटर्स है, जो कि यहाँ पर सारा कनेक्ट है स्विच से। तो ये स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, हब क्या होता है, ये आने वाली वीडियोज में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कि नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है, एक कैंपस तक अगर हमारा यहाँ पर नेटवर्क फैला हुआ है तो इसे हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क बोलेंगे। यहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं जो कि आपस में यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसे यूज में ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पर अगर हमें इन सभी बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है, एक नेटवर्क में हम लोग को यहाँ पर इसे लेकर आना है, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे कैन, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। तो इसका रेंज जो होता है वो हमारे यहाँ पर प्रीवियस से कुछ ज़्यादा होता है, मतलब कि ये हमारे यहाँ पर 1 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो ये तो था हमारे यहाँ पर कैन। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में। तो अगर हमें यहाँ पर कई बिल्डिंग्स को, यानी कि काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को अगर आपस में यहाँ पर कनेक्ट करना हो, छोटे लेंस को भी अगर आपस में यहाँ पर कनेक्ट करना हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज में लेते हैं मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को। तो इसका रेंज यहाँ पर प्रीवियस से काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इसे हम लोग यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं 50 किलोमीटर तक। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पर क्या होगा, केबल टीवी, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पर एक सर्वर नेटवर्क को कनेक्ट करके यहाँ पर बनाया गया होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पर क्या हो सकता है, इंटरनेट। तो जी हाँ, इंटरनेट हमारे यहाँ पर वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सर्वर लेंस यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर चल रहे हैं और इन सभी को कनेक्ट करने का काम यहाँ पर हमारा करता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये तो था हमारे यहाँ पर नेटवर्क, जो कि हमने यहाँ पर कवर कर लिया, हमने यहाँ पर इसे देख लिया। कुछ भी चीज़ें अगर आपसे यहाँ पर मिस होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। तो हमारे यहाँ पर बेसिक 2 तरह का नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा हमारे यहाँ पर होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो ये क्या होता है, हम लोग इसे थोड़ा आगे में डिटेल में बात करते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में हमारे यहाँ पर क्या होता है, कई तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अब ये कनेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर टोपोलॉजी यूज होता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर लेसन 2 होने वाला है। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ना, इसके बीच में किसी भी तरह का सेंट्रल सर्वर नहीं होता। यहाँ पर सभी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और एक दूसरे से यहाँ पर डेटा शेयर कर सकते हैं। कोई भी कंप्यूटर यहाँ पर क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये दोनों भी हो सकते हैं। ये सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, ये आने वाली वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं क्या होता है। तो सर्वर वो होता है जो कि हमें यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, यानी कि हमें यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए अगर वो हमें यहाँ पर इसे सर्व करता है तो हमारे यहाँ ये सर्वर है। ये कंप्यूटर नेटवर्क के फील्ड में होता है। तो ये तो था हमारे यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो मान लेते हैं हमारे यहाँ पर एक कंपनी है जहाँ की एक सर्वर लगा हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कई कंप्यूटर्स हैं, जो कि सारे कंप्यूटर्स यहाँ पर इस सर्वर से कनेक्ट रहेगी। यहाँ पर इसे जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी डेटा इसे चाहिए, वो इसे यहाँ पर मिलने वाला है इस सर्वर से। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क काम करता है। तो ये तो था हमारे यहाँ पर नेटवर्किंग सीरीज का फर्स्ट वीडियो, जहाँ पर हमने यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया। आने वाली वीडियोज में हम लोग यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर्स आपस में कैसे कनेक्ट होती है, किस तरह से हमारे यहाँ पर टोपोलॉजी काम करता है, सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।